10 ऐसे बॉडी लैंग्वेज जेस्चर्स जो आपको पता होने चाहिए अगर आप इंडिया में रहते हैं तो, या फिर अगर आप इंडियंस से बात करते हैं तो। आज हम आपको बताएंगे वो सीक्रेट्स, वो जेस्चर्स जिन्हें देखकर आप सोचेंगे ये मेरे सामने तो होते रहते हैं, पर इनका असली मतलब क्या है। ये वो 10 इंडियन बॉडी लैंग्वेज जेस्चर्स हैं जिन्हें हम रिवील करने जा रहे हैं, जिनके मतलब आपको पता होने चाहिए। अगर आपको इन सीक्रेट्स को जानना है, अगर आपको अपनी खुद की बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपकी जर्नी अभी शुरू होने वाली है। तो रेडी हो जाइए सीक्रेट्स को अनलॉक करने के लिए। और सबसे पहला बॉडी लैंग्वेज जेस्चर है हेड वॉबल, द इंडियन नॉड जिसे कहा जाता है। आपने कभी नोटिस किया है कि इंडिया में लोग अक्सर सर हिलाकर एक यूनिक तरीके से ही हाँ या ना कह देते हैं। ये है वो फेमस इंडियन नॉड, जैसे कि एक क्रिकेट मैच में फील्डर कैच पकड़ते वक्त करता है, वो एक्सप्रेशंस देता है ये। अब आप भी ट्राई करें और देखिए कितने लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे कि 3 इडियट्स में रैंचो हेड नॉड करके बिना ही बोले बहुत कुछ बोल देता है। और इसी तरीके का एक और नॉड है साइडवेज, इंडियन डिसएग्रीमेंट को शो करता है। ये सर हिलाकर नो आंसर देने का ये जेस्चर है। स्पेशली इंडिया में जब हम किसी चीज से डिसएग्री करते हैं, हम सर को एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाते हुए ना कहते हैं, जैसे कंगना रनौत को आप क्वीन मूवी के इस सीन में करते हुए देख सकते हैं। ये जेस्चर आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलेगा यहाँ पर। आपने भी कभी ना कभी तो इसे ट्राई जरूर किया होगा। अगर नहीं किया तो करके देखिए, जब आप किसी चीज से डिसएग्री करते हैं तब, और आपके बिना बोले आप अपनी डिसएग्रीमेंट शो कर देंगे। दूसरा जेस्चर है नमस्ते। ये यूनिवर्सल ग्रीटिंग है। नमस्ते एक छोटा सा जेस्चर है, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखता है। जब आप किसी को नमस्ते करते हैं तो आप ना सिर्फ उनको रेस्पेक्ट देते हैं, लेकिन उनके साथ एक पॉजिटिव ऑरा भी क्रिएट करते हैं। इससे आपकी इमेज एक समझदार और आदर्श व्यक्ति की डिस्प्ले होती है, लाइक पीकू इज डूइंग इन द एंटायर पीके मूवी। आप भी नमस्ते को अपनी डेली लाइफ में शामिल कीजिए और देखिए कैसे लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे। थर्ड जेस्चर इज द आई कॉन्टैक्ट, द की टू द कनेक्शन, आंखों से बात करना। जैसे आदित्य और गीत का ये आई कनेक्शन है, मैं इसी तरह के कनेक्शन की बात कर रही हूँ। ये इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज पोस्चर है। जब हम किसी से बात करते हैं, उनकी आंखों में देखिए और उनको समझने की कोशिश कीजिए। आपको देखते ही लोगों को एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इससे फील होगा। हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं। फोर्थ कॉमन जेस्चर इज टचिंग फीट्स, मीन्स पेइंग होमेज। चरण स्पर्श या फिर धोक दूं अक्सर बोला जाता है। इसे अपने इंडियन सिनेमा में बहुत बार दिखाया गया है, बिकॉज ये हमारा कल्चर है। और इंडियन कल्चर में हम गुरु या फिर बड़ों को रेस्पेक्ट दिखाने के लिए या फिर अपनी रेस्पेक्ट उनके लिए शो करने के लिए उनके चरणों को छूते हैं। ये एक कल्चरल सिग्निफिकेंस भी होल्ड करता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत ही होली जेस्चर है। अगर आपको ऐसा करने में शर्म आती है तो आपको इसके साइंटिफिक रीजन के बारे में जरूर पता होना चाहिए, शायद आपको नहीं पता होगा। साइंटिफिक फैक्ट ये है कि हमारे शरीर में 5 महत्वपूर्ण चक्र होते हैं, जिन्हें प्राण चक्र कहा जाता है। ये चक्र हमारी बॉडी की एनर्जीज को कंट्रोल करते हैं, और जब हम बड़ों के पैर छूते हैं तो हम उनके शरीर से ये प्राण ऊर्जा अपने अंदर ट्रांसफर करते हैं, जिससे हमारे चक्रों का बैलेंस इंप्रूव होता है और एनर्जी फ्लो में बेटरमेंट भी आती है। और ये भी फैक्ट है कि ये फिजिकल और मेंटल हेल्थ को रिपेयर करने का भी काम करती है, जिससे हमें पीस, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस एक्सपीरियंस होती है। इसीलिए बड़े लोगों के पैर छूने का काम साइंटिफिक तरीके से हमारी बॉडी और हमारे माइंड के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है। तो अगर आप अभी तक ये नहीं करते थे तो आज से ही करना शुरू कर दीजिए। Now coming to the fifth posture, that is sitting posture, जिसे हम power dynamics भी बोलते हैं। बैठे ऐसे जैसे बिल्कुल सीधे होके, क्योंकि ये मुद्रा शक्तिशाली होने का प्रतिबिंब है। आपका सिटिंग पोस्चर आपकी बॉडी लैंग्वेज का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होती है। अगर आप सीधे बैठे रहेंगे तो आप
अपने आप को शक्तिशाली और कॉन्फिडेंट समझेंगे और आप दिखेंगे भी। जब हम सीधे बैठते हैं तो हमारी बोन्स और मसल्स प्रॉपरली अलाइन होती है। इससे हमारे पोस्चर को स्ट्रेंथ मिलती है और साथ ही फिजिकल मैकेनिक्स भी इम्प्रूव होते हैं। समझने वाली बात ये भी है कि जब आप स्ट्रेट पोस्चर मेंटेन करते हैं तो इससे आपकी वॉइस को भी पावर मिलती है और आप खुद को फ्रीडम के साथ एक्सप्रेस कर पाते हैं। इसके अलावा सीधे बैठने से हमारा कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस भी इम्प्रूव होती है। इसीलिए सीधे बैठने की प्रैक्टिस करना साइंटिफिकली आपको ज्यादा पावरफुल बनाती है। नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ पोस्चर, दैट इज स्माइल। स्प्रेडिंग हैप्पीनेस मतलब मुस्कुराहट खुशियां बटोरने की चाबी है। आपने बहुत जगह ये सुना होगा। जब आप मुस्कुराते हैं आपने देखा होगा कि आप खुश हैं और दूसरों को खुश करने की आप कोशिश कर रहे होते हैं। ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। जब हम किसी को स्माइल देते हैं तो हम उसके मन को लाइवली बना देते हैं, उसके अंदर एक अच्छी पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करते हैं। ये एक सोशल लैंग्वेज है जो इमोशंस को शेयर और एक्सप्रेस करने का बहुत सुंदर तरीका है। जब हम स्माइल करते हैं तो हमारे शरीर में हैप्पीनेस और प्लेजर के हार्मोन एंडोर्फिन रिलीज होते हैं जो हमें खुश और हेल्दी बनाते हैं। तो बस मुस्कुराइए और देखिए कैसे लोग आपके साथ मुस्कुराहट बांटने लगेंगे। Now we'll talk about the seventh body posture, that is shoulder tapping. ये एक फ्रेंडली जेस्चर्स है, मतलब कंधे पर थपकी देना। दोस्ती की पहचान होती है। आमतौर पर जब हम किसी दोस्त या फिर किसी के साथ समझदारी दिखाना चाहते हैं तब हम ऐसा करते हैं। हम किसी इंसान के कंधे पर हल्के से टैप करते हैं। इस जेस्चर से आप एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं और लोगों को आपका फ्रेंडली नेचर है ये भी बता सकते हैं और आप किसी को सपोर्ट करते हैं, इससे ये भी दिखता है। पावरफुल हैंडशेक, हाथ मिलाइए और रिश्ते बनाइए। जब आप किसी से पावरफुल हैंडशेक्स करते हैं तो ये सामने वाले को ये संकेत देता है कि आपको उनसे बात करके या फिर मिलकर बहुत अच्छा लगा है। अक्सर हम लोगों से हाथ मिलाना प्रेफर करते हैं टू गिव देम अ पर्सनल टच। हाथ मिलाना एक बहुत ही फेमस जेस्चर है इंडिया में भी। जब हम किसी से हाथ मिलाते हैं या रिलेशनशिप्स बिल्ड करना चाहते हैं तो हम हाथ मिलाकर कनेक्शंस को एस्टैब्लिश करते हैं और हमारा वो हैंडशेक बहुत पावरफुल होता है। इस जेस्चर से आप दूसरे इंसान के साथ बॉन्डिंग्स और कनेक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं और इस जेस्चर से आप दिखाते हैं कि आप कितने ज्यादा खुश हैं उनसे मिलकर। नाइन्थ पोस्चर इज टिल्टिंग हेड, मींस एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट। सर झुकाकर सुनने को टिल्टिंग हेड कहा जाता है। जब हम किसी की बात सुनते हैं और इंटरेस्ट दिखाना चाहते हैं तो हम अपना सर हल्के से झुकाते हैं, जैसे कि सिड आयशा को सुन रहा है। आपके इस जेस्चर से सामने वाले को ये पता चलता है कि हम उनकी बातों को कितने ध्यान से सुन रहे हैं। इसको अपनाइए और देखिए कैसे लोग आपके पास आकर खुद ब खुद बात करना शुरू कर देंगे। And 10th gesture is pointing with chin, means indicating the direction. और ये चीज हमने अक्सर देखी है। इंडिया में जब हम किसी चीज या फिर किसी डायरेक्शन की तरफ इशारा करना चाहते हैं तो हम अपनी चिन को उस तरफ इशारा करते हुए दिखाते हैं, जैसे हम यहाँ जाना है या बिना उंगली किए वहाँ या यहाँ, कुछ इस तरीके से। इस जेस्चर से आप लोगों को गाइड कर सकते हैं और उन्हें समझने में इससे मदद भी मिलती है। तो ये थे हमारे इंडिया के 10 फेमस बॉडी लैंग्वेज जेस्चर्स जो आपने कहीं ना कहीं यूज जरूर किए होंगे और ये आपके लिए काफी हेल्पफुल भी साबित होंगे। तो इन्हें अपनी डेली लाइफ में शामिल कीजिए और देखिए कैसे आपका कम्युनिकेशन और कनेक्शन इंप्रूव होता है लोगों के साथ। एंड नाउ आप तैयार हैं सीक्रेट्स को अनलॉक करने के लिए। तो मिलते हैं जल्द आपसे अगली वीडियो में। दिस इज दिव्या फ्रॉम tegonity.com। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।